अपने पति को एक पुत्र देने की इच्छा में महारानी अन्ना को मानो केवल संतान उत्पन्न करने का माध्यम बना दिया गया था। विवाह के कुछ वर्षों के भीतर ही वह कई बार गर्भवती हुई, लेकिन 2 बेटियों के अलावा वह कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। महाराज की निराशा हर दिन बढ़ती जा रही थी। वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ एक ही रथ में बैठने के बजाय अपने कुत्ते के साथ यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। जब उन्हें पता चला कि बांस नगर के गर्म जलस्रोत पुत्र प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं, तो वे तुरंत महारानी अन्ना को वहाँ ले गए। हालांकि महारानी अन्ना 2 संतानों की मां बन चुकी थी, फिर भी उनका आकर्षण पहले जैसा ही था। जहाँ भी वह जाती सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक जाती। लेकिन महाराज के लिए यह असाधारण स्त्री केवल एक साधन थी, एक पुत्र पाने का साधन। एक शाम जब महारानी अन्ना नृत्य कर रही थी, उसी समय महाराज एक अन्य स्त्री से बातचीत करने लगे। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि वह स्त्री उन्हें अस्वीकार कर देगी। इतने प्रभावशाली महाराज का इस प्रकार पहली बार ठुकराया जाना देखकर अन्ना को उस स्त्री के प्रति जिज्ञासा हुई। वह स्वयं को रोक नहीं सकी और उससे पूछ बैठी कि उसने महाराज को क्यों मना कर दिया। उस स्त्री का नाम बेत था। अपने पति के विश्वासघात से आहत होकर वह गहरे दुख में डूब चुकी थी और मन बहलाने के लिए अकेले यात्रा पर निकली थी। अन्ना को बेत के प्रति एक विशेष अपनापन महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। वे हर बात एक दूसरे से साझा करने लगी। जब अन्ना को पता चला कि बेत कठिन परिस्थितियों में है, तो उन्होंने उसे अपने महल में रहने का निमंत्रण दे दिया। उन्हें लगा कि महाराज इस बात से इनकार करेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने सहमति दे दी। उन्हें क्या पता था कि यही सरल सा निर्णय उन्हें बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। एक दिन महारानी अन्ना महल लौटी तो उन्होंने देखा कि 2 सेवक बेत के कक्ष के बाहर चुपचाप खड़े थे। अन्ना को आते देख वे तुरंत वहाँ से हट गए। तभी कक्ष के भीतर